कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं, दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, दिल कहे रुक जा रे रुक जा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस का कंटेंट करने वाले हैं, विगत वर्ष का क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं वो काफ़ी रिपीट कर रहे हैं, कंटेंट वाला क्वेश्चन खास करके ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, एकदम आखिरी तक देख लीजिएगा। हालांकि कंटेंट वाला चीज़ अधिकतर याद करने वाला ही रहता है, फिर भी आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली, आपको एकदम बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा दिखेगा। इसलिए आखिरी तक आप बने रहें, देखिएगा सब जहन में उतर जाएगा और यकीनन आपको फ़ायदा करेगा दोस्त। इसीलिए वीडियो मैं बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन और आप तक पहुंचते हैं एक बेहतरीन अंदाज में, है ना। चलिए शुरू किया जाए। और आप दोस्त अगर चैनल पर पहली बार है तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, और ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये अभी जो क्वेश्चन अभी शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती के 14 क्वेश्चन जो है ये 31 जनवरी 2021 में जो पूछा गया था ईवीएस का कंटेंट पार्ट, वो हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद फिर दिसंबर का करेंगे, फिर जुलाई का भी करेंगे, फिर 2018 का भी। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, जहाँ तक संभव होगा करते हैं और आपको सब सिखा देंगे। तो फिलहाल अभी 31 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखते चले। बहुत रिपीट होता है दोस्त, बहुत रिपीट हो रहा है, इसीलिए सब देखिए और सब लड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए अब निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और चंडीगढ़। तो दोस्त ये जो मणिपुर है ना, मणिपुर ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है और हमें यही चुनने के लिए बोला है। अतः पहला क्वेश्चन का इकलौता आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 3। चलिए समझ में आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल मतलब पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। यह में पूछा जा रहा है कि कच्चे तेल के उत्पादक कहां से हो रहा है। पहला है बॉम्बे हाई तथा पश्चिमी बंगाल, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा असम और उड़ीसा, ये भी गलत ऑप्शन है, यहां पर नहीं होता है। तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु, ये सही ऑप्शन है, यही सही ऑप्शन है। चौथा है बॉम्बे, बिहार और बॉम्बे हाई, तो ये गलत ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 होगा, गुजरात और तमिलनाडु, यहां पर कच्चे तेल का उत्पादक किया जाता है। तो समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो इस ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दोस्त, इसका सीधा आंसर होगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने, इसी के नेतृत्व में संविधान बनाया गया था। तो ये समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। और ए में है कि पौधों को सहारा देना, बी में है ह्यूमस प्रदान करना, सी में है भोजन संचित या भंडारण करना, और चौथा है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। आपको जड़ों के कार्य कि जड़ के द्वारा कार्य पूछा जा रहा है। तो समझिए पहला में है पौधों को सहारा देना, तो जड़ का ये काम होता है, सहारा देता है, तो ए जहां होगा ले लेंगे। बी है ह्यूमस प्रदान करना, ह्यूमस नहीं होगा क्योंकि ये जैविक खाद होता है, ये जमीन में पाया जाता है, तो ये पेड़ों के जड़ का काम नहीं है, अथवा बी जहां होगा ना उसे छांट दे। सी है भोजन संचित या भंडारण करना, हाँ तो ये काम करता है, तो सी लेंगे। डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना, तो ये भी सही बात है। तो ए सी डी किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4, ए सी डी सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है।
पोचमपल्ली साड़ी की बात हो रही है, बोलता किस राज्य का भाग है, तो ये जो होगा ना तेलंगाना होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना होगा। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आयरन की बात हो रही है कि प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा जानते हैं दोस्त? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 आंवला, पालक और गुड़। ये ऐसे हैं जिनमें आयरन लौह तत्व जो है ना अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने योग्य है। हम लोगों से 4 गुना बेहतर देख सकता है, वो दिए गए ऑप्शन में से चुनना है। तो उसका आंसर होगा बाज, चील और गिद्ध होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। समझ में आ गया। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो बनाते हैं। और ढालू वाला मकान जो होता है और बांस का मजबूत खंभा होता है, तो वो कहाँ बनाए जाते हैं? तो उसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है, असम में। असम में इस तरह की बातें होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो झाड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले, हरे आदि। तो मटर के पौधे पर प्रयोग के बारे में बात किया गया, किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था कि ग्रेगोर जोहान मेंडल ने किया था। 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर होगा 2 ग्रेगोर जोहान मेंडल। चलिए समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 10वां की। अब देखते चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। जो पर्यावरण के थीम जो है ना वो 6 थीम है और उस 6 थीम में से आपको चुनना है, एक थीम चुनना है। तो पहला है पदार्थ, ये 6 थीम में से नहीं आता है। दूसरा प्राकृतिक संसाधन, ये हो नहीं आता है। और तीसरा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये है 6ठा थीम और यही सही आंसर है। चौथा है चीजें कैसे काम करती थी, ये गलत है दोस्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और ये क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और आप चैनल पर अगर पहली बार हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। नहीं वाला बात किया जा रहा है कि ये जो उपाख्यान अभिलेख है उसमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। तो जैसे पहला है मुख्य रूप, पहले समझ लेते हैं कि ये उपाख्यान अभिलेख होता क्या है। ये वर्णनात्मक रिकॉर्ड होता है बच्चे का, दैनिक चर्या जो बच्चा करता है उसको लिखा जाता है, ये वर्णनात्मक रिकॉर्ड होता है। तो इसमें पहला है, हमें नहीं वाला चुनना है। तो पहला है कि मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। तो समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान इसमें नहीं किया जाता है और हमें नहीं वाला ही चुनना है, अतः ए को रखेंगे। बी में है निर्णय लेने वाले कथन को लिखना। आप निर्णय इसमें नहीं लिया जाता, बच्चा जो करता है उससे लिखा जाता है, तो बी भी गलत है, तो बी को भी रखेंगे। सी है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। कमजोरियों की अगर पहचान की बात करें तो निदानात्मक परीक्षण होता है और ये सही है, ये चीज़ किया जाता है, अतः ये तो सही चीज़ हमें नहीं लेना, तो इसे बाहर करें। डी बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये किया जाता है, तो डी भी नहीं होगा। तो सही क्या बच्चा, ए और बी, चूंकि हमें गलत वाला चुनना था, अतः आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला ए और बी। चलिए समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। तोरांग की बात किया जा रहा है। ये फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया है 16 तारीख के एग्जाम में, अभी जो ऑनलाइन हुआ है। तोरांग की बात करता है कि किस राज्य में के लोग इस जंगल को तोरांग कहते हैं। तो यह है झारखंड। यह है झारखंड। कुडुक भाषा में झारखंड के आदिवासी लोग जो है जंगल को तोरांग नाम से बुलाते हैं या कहते हैं। तो आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। अरे समझ में, मधुमक्खी के बारे में बोला है, कौन सा सही नहीं है वो चुनना। तो पहला है प्रत्येक छत्त में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो सही बात है, रानी मधुमक्खी ही अंडा देती है, तो ये सही है, लेकिन हमें सही नहीं चुनना है, गलत चुनना है, अतः इसे बाहर करें। दूसरा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण लगा देने के कारण ये गलत हो गया है, इतनी जरूरी नहीं है, ठीक ना। हाँ, रहना ठीक है, लेकिन अत्यंत लगा देने के रहना ही कंपलसरी है, अतः यह गलत है। तीसरा, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। हाँ, होती है, रानी मधुमक्खियाँ के अलावा बाकी जितनी बचती है सब कामें करने वाली होती है, तो ये सही बात है। और चौथा है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, तो ये सही है। यहाँ पे कंपलसरी बात नहीं किया गया, उसमें कंपलसरी वाला, अतः हमें गलत चुनना था, तो गलत आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 2 कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यही गलत है। चलिए, हो गया। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 के कंटेंट का। 14वां क्वेश्चन कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं करते, इससे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो किस देश से ये आया हुआ था, ये हमें चुनना है। तो दोस्त इसका सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी अमेरिका से मिर्ची जो है अपने भारत में लाया गया है। समझ में आ गया। चलिए, अब समझ में आ गया तो अब बात करते हैं दिसंबर 2019 का क्वेश्चन।